जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। गांधी युग को हमने लिया है 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। गांधी युग से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो सारे हैं। तो आप लोग अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है दांडी, दूसरा है चंपारण, तीसरा है खेड़ा, चौथा है अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपसे कितने प्रश्न सही हुए। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? इसका आंसर आपको बताना है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? पहला ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, दूसरा है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा है राम प्रसाद बिस्मिल और चौथा है भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका राइट आंसर है भगत सिंह के द्वारा अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स गोली से मारा गया था। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद, सेकंड है कश्मीर और थर्ड है पटियाला और फोर्थ है मैसूर। तो आपको इसमें से बताना है वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद को वर्ष 1947 के बाद जो है हैदराबाद राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। आपको ध्यान रखना है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है भगत सिंह और थर्ड है अरविंद घोष और फोर्थ है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? बताना है आपको देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? बी आर अम्बेडकर, बिपिन चंद्रपाल या चित्तरंजन दास या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा देश बंधु की उपाधि जो है किससे संबंधित है? तो चित्तरंजन दास से संबंधित है देश बंधु की उपाधि। इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। ध्यान रखना है आपको, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? बताना है आपको कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो 1940, 1941 या 1946 या 1942। राइट आंसर आपको बताना है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 इसका राइट आंसर है। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो पहला ऑप्शन है 1942 में, सेकेंड है 1943 में, थर्ड है 1944 में और फोर्थ है 1945 में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था?
तो राइट आंसर होगा 1943 में। ध्यान रखना है आपको, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? ये तो सबको इसका आंसर पता होगा। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अमृतसर पंजाब में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ध्यान रखना है आपको ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? बताना है आपको, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 1930 में, सेकंड है 1932 में, थर्ड है 1928 में और फोर्थ है 1931 में। बताना है आपको नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1930 में। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो ध्यान रखना है आपको, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सेकंड है सहयोग खिलाफत आंदोलन, थर्ड है सविनय अवज्ञा आंदोलन और फोर्थ है रोलेट आंदोलन। तो इसका आंसर आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ध्यान रखना है आपको, किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता, आपको ध्यान रखना है। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? पहला ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, सेकंड ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, थर्ड है 1919 का अधिनियम और फोर्थ है 1947 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। तो राइट आंसर होगा 1935 का अधिनियम। दोस्तों, आप लोग अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपसे कितने प्रश्न सही हुए। मैं आप सबकी कमेंट पढ़ता हूं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आप लोग। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? बताना है आपको, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? पहला ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सेकंड है बटुकेश्वर दत्त, थर्ड है भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है बरकतुल्लाह। तो बताना इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? पहला ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है सिराज गोपालाचारी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो आपको इसका आंसर बताना है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हमेशा पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद और सेकंड ऑप्शन है WC बनर्जी, थर्ड है दादा भाई नौरोजी और फोर्थ है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर है, तो ध्यान रखना है आपको। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? पहला ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, सेकेंड है चैमफोर्ड योजना, थर्ड है कृषि योजना और फोर्थ है बेबल योजना। तो इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लगता है? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन, इसका राइट आंसर होगा भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है आप सबको पता होगा, हमें लगता है सब जानते होंगे कि महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। जो नहीं जानते उनको ध्यान रखना, आज से याद कर लेना। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी, तो ध्यान रखना है आपको। कौन सा भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो ये भी आंसर सबको पता होगा, सी राजगोपालाचारी जो हैं भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने, तो ध्यान रखना है आपको। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? बताना है आपको, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड है चित्तरंजन दास, थर्ड है सरदार पटेल और फोर्थ है मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर आपको बताना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक जो थी इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक हैं चित्तरंजन दास। ध्यान रखना, आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1930 में, 1928 में या 1925 में या 1919 में। राइट आंसर आपको बताना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर आपको बताना है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, दूसरा है लाला लाजपत राय और तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी जी के राष्ट्रीय गुरु थे, तो ध्यान रखना है आपको। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है रहमत अली, तीसरा है इकबाल और चौथा है भगत सिंह। तो राइट आंसर आपको बताना है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। कौन? इकबाल हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी करके नमक कानून का विरोध किया? पहला ऑप्शन है 248 किलोमीटर, सेकेंड है 385 किलोमीटर, थर्ड है 284 और फोर्थ है 348। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो 385 किलोमीटर इसका राइट आंसर है, तो आपको ध्यान रखना है 385 किलोमीटर दांडी यात्रा में गांधी जी ने दूरी तय की थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को, जो 1919 को आया था, बिना दलील बिना अपील वाला कानून था, इसको गांधी जी ने काला कानून कहा था। तो ध्यान रखना है अपने, रॉलेट एक्ट को जो है गांधी जी ने
काला कानून कहा था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1923 में? राइट आंसर आपको बताना है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। कोलकाता 1917 में जो हुआ था अधिवेशन, दिल्ली 1918, मुंबई 1918, नागपुर 1920। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? दोस्तों वीडियो कंप्लीट होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन तो चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। और आप लोग लास्ट प्रश्न का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय